कर धनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी कमर बनी कर धनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। चाल अजब मत भारी मोह लागे प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत भारी मोह लागे प्यारी प्यारी, मोह लागे प्यारी 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 प्यारी। तेरी पावल की पैजनिया पे, तेरी पावल हरे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी पावल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार। ऐसा जो है नाच नाच करके भैया आवाज इसकी सुनो। मैया यशोदा ने से कौन सा तप किया होगा, कौन सी तपस्या की होगी, कौन सा दान किया होगा, जिसके जो है सारे मात्र से सारा विश्व सारा चराचर जो है नाचने लग जाता है। वो जो मैया यशोदा के सारे पर नाचता है। सब ही नचावत राम गुसाई, नचहु कीट मरकट की नाई। सो मायावस भयो गुसाई। भगवान की माया और भगवान की एक जो है मूल्य के सारे सारा दुनिया जो है जगत नाचने लगता है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मैया यशोदा के सारे पर नाचता है, क्योंकि मैया यशोदा के अंदर भाव है, प्रेम है। अब एक दिन जो है इधर वसुदेव के मन में विचार आया कि दोनों बालक बड़े हो गए लेकिन नामकरण किसी का नहीं हुआ, तो जो है उनकी कुलाचार्य जो है गर्गाचार्य जी महाराज को जो है नामकरण करने को भेजा। गर्गाचार्य महाराज आए, जैसे गोकुल में पहुंचे बाबानंद ने देखा। बाबानंद ने पूछा कि महाराज कौन हो और कहां पर आप प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ अनुष्ठान होम इत्यादि करना, शादी विवाह करवाना, नामकरण करना हमारा कार्य है। जैसे इन बातों को सुना बाबानंद ने कहा कि महाराज हमारे घर में 2 बालक है, लेकिन दोनों में से किसी का भी नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ, तो निवेदन आपसे यह है कि आप नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य ने कहा कि देखो बाबा, हम जो है वसुदेव के जो है कुलाचार्य हैं, और आपको तो पता है कि वसुदेव के जीवन में कौन सा संकट आया है, और कंस को जो है भय है कि वसुदेव ने अपने पुत्र को कहीं जो है छिपा दिया है, और यदि मैंने आपके घर जो है नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता चल जाएगा, तो कंस को जो शक हो जाएगा कि वसुदेव का पुत्र आपके घर में है। और बोले हम नहीं चाहते कि हमारे जो वजह से जो है किसी के जीवन में संकट आए, इसलिए बोले हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज किसी को पता नहीं चलने देंगे, चुपचाप बोले कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आप चुपचाप कुछ नहीं करते हैं, आपने जो है लाला का जन्मोत्सव मनाया, पूतना आ गई, छुट्टी मनाई, सक्टासुर आ गया। 1 साल का हुआ आपने जन्मदिन मनाया तो तृणावर्त मारने आ गया, इसलिए बोले हम नहीं करेंगे। बोले महाराज कसम खा के कह रहा हूँ, गौशाला में बैठ के धीरे से कर लेंगे, पता भी बोले किसी को नहीं चलेगा। उन्होंने कहा पक्का, बोले पक्का। चलो तैयार हो गए, दोनों माताओं को सूचना दी, रोहिणी और यशोदा को। बोले महाराज आए, नामकरण संस्कार करेंगे, तैयारी करो। उन्होंने गौशाला में जाकर जो है गोबर का जो है चौका लगाया, उस पर जो है हल्दी, ये चौक जो बनाते हैं हल्दी आटा, ये रंगोली, बढ़िया रंगोली बनाई, उस पर जो पाटा रख दिया। दोनों माताएं बैठ गई। जैसे गर्गाचार्य ऋषि आए, लेकिन दोनों माताओं ने सोचा कि ये जानता है कि नहीं, हाँ? इसलिए दोनों बालकों को अदल बदल के बैठ गई। बलराम को मैया यशोदा ने ले लिया और जो है रोहिणी ने भगवान कृष्ण को ले लिया। दोनों माताएं बैठी, और जैसे ही वो आए
और आज गर्गाचार्य महाराज ने जैसे ही भगवान कृष्ण की झांकी को देखा, महाराज उनकी समाधि लग गई, देखते ही रह गए, ना ही कुछ बोलते ना ही कुछ सुनते हैं, उन्हीं को देखते रह गए। उनके मन में एक ही विचार आया कि बताओ, बोले हमने इसको कहां कहां ढूंढा, वो यशोदा की गोद में मिला। बड़े बड़े ऋषि जो है समाधि में एक क्षण के लिए भगवान को नहीं देख पाते, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मैया यशोदा की गोद में जो है कलरव कर रहा है, देखते ही रह गए। ऐसी समाधि उनकी लगी, बड़ी विचित्र समाधि। समाधि में कई प्रकार की होती हैं, लेकिन दो समाधि प्रधान है, एक त्राटक समाधि और एक ध्यान समाधि है। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें नेत्र बंद हो, श्वास चलती रहे और आप बैठे रहे। और एक त्राटक समाधि होती है, आंखें भी खुली हो, मुंह भी खुला हो और श्वास बंद हो जाए। अब जो है किसी का मुंह खुला रह जाए और जो है सांसें बंद हो जाए, आंखें खुली रह जाए, अब आप क्या समझोगे? ये मर गया। हा? अब तो दोनों माताएं घबरा गई। भैया ने कहा कि बोले इस बाबा को बोले क्या हो गया, जब से आया चुपचाप बेटा, कुछ बोलते ही नहीं। वो बात करती है महाराज क्या हुआ, लेकिन महाराज बोलते ही नहीं। पास में गई, आंखों के आगे हाथ का झाला दिया, चुटकी बजाई, बार बार पूछा, लेकिन उनकी विचित्र समाधि लग गई। जब दोनों माताओं ने पकड़ के बाबा जी को हिलाया, एकदम बाबा जी चौंक गए और पूछा, बोले क्या हुआ? माताओं ने कहा कि महाराज क्या हुआ, आप हमसे पूछते, हम तो डर गए, हमने समझा आप पधार गए। बोले मुझे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ महाराज, आपकी आंखें खुली रह गई थी, मुंह खुला रह गया था, आपकी सांस भी बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि देखो देवी, किसी बालक की जो मस्तिष्क की रेखा को देखना हो तो ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि रेखाएं बड़ी पतली होती हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी जो गहराई में जाकर के देखा, लेकिन देखा क्या ये बता दो। यशोदा ने कहा कि मैं बड़ी हूं, पहले जो है मेरे वाले का नामकरण करना। ऐसे गर्गाचार्य ने देखा। हालांकि गर्गाचार्य बताना चाहते थे कि आपकी गोद में जो बैठा है साक्षात जो भगवान, लेकिन भगवान ने मना कर दी। बोले भगवान मत बताना, क्योंकि भगवान की हालत क्या होती है भगवान ही बेचारा जानता है। भगवान ले आएंगे बड़े शौक से खरीद के भगवान को, जो है कोई तो होता है समझदार जो भगवान को बैठा करके यूं मलमल के नहलाता, कोई इतनी जल्दी में होता है ये भगवान को लिए पाठक जी लोटे में ऐसे ही डाल देगा। गरुड़ जी को बेचारे को पहले मुंह की तरफ से डालेगा और फिर घंटी की तरफ डाल देगा और रख देगा इस तरह। जो देहो सो देवो, हम देह के प्रति जैसा सोचते हैं वैसा ही देवताओं के प्रति सोचना चाहिए। जब सर्दियों में हम जो है ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो भगवान कैसे नहा सकते हैं भाई? देखो संबंध और समर्पण और विश्वास ये तीनों भक्ति में होना चाहिए, ये नहीं एक चीज है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये नहीं मन में कुछ और वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और। प्रेम से करना चाहिए, भाव होना चाहिए। कह देने से कुछ नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है। आरती गाएंगे बड़े जोर जोर से, तन मन धन और सर्वस सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। हाँ अभी कह रहे तन मन धन है, अब वही आरती खुद ही घुमा रहे हैं। और यदि पंडित जी ने कह दिया कि यजमान ले लो आरती, फिर देखो साहब खुले क्या पूछ लेंगे, खुला नहीं है। बोले महाराज की दया आ जाती, बोले हमसे ले लो, जब हो जाए बोले तब दे देना। और या फिर देंगे तो ऐसा, हाँ मुझे सुनो, देखो मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं यहीं बैठते तो और क्या, यहाँ भी छाया है, बढ़िया लग रहा है, यहीं बैठे। कोई तो ऐसे होते हैं, ऐसा नोट चढ़ाएंगे साहब जिसको किसी दुकानदार ने झेला ही नहीं होगा पाठक ने। हाँ क्योंकि वो जानते हैं कि ये नोट केवल दो जगह चल सकते हैं, या तो जो है दान पेटी में, या पंडित जी की जो है वो थाली की आरती उसमें। और कोई ऐसे सज्जन आते हैं, आप में से कोई नहीं बैठा हालांकि, क्योंकि अभी तक यहाँ मेरे पास एक फटा नोट नहीं आया, आप में से कोई नहीं है।
ऐसा नोट आएगा, उसको डाल देंगे 10 को, उसमें 25 जगह टैप लगा हुआ है, जितने का नोट नहीं उतनी कीमत उसमें टैप लगा है, उसको डाल देंगे। अब वो डाल दिया, वो तो चलेगा ही नहीं कहीं, दुनिया में ले लिए उसको घूमो, वो 9 रुपए होंगे ना, वो ठीक ठाक उनको और ले जाएंगे, एक डालेंगे 9 और ले जाएंगे, क्यों जानते हैं ये नोट 2 जगह चल सकता है, या तो जो है किसी मंदिर की जो है पेटी में, या पंडित जी की आरती की थाली में। हा? ऐसा नहीं, जब तक जो है समर्पण भाव नहीं आएगा तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो जैसा हम देह के प्रति सोचते हैं वैसा ही देवताओं के प्रति सोचो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं गर्गाचार्य से, बोल नहीं भगवान मत बताना, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैया यशोदा ने कहा, बोले हम बड़े हैं, हमारे बालक का पहले नामकरण संस्कार करो। लेकिन जो है गर्गाचार्य समझ गया, बोले माताएं अदला बदली करके बैठी हैं, हाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा माता यशोदा की ओर देख करके कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सूरतो गुणई आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदु। बोले आपकी गोद में जो बैठा है ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है, अधिक बल के कारण बोले इसका नाम बलराम होगा, और एक गर्भ से जो है दूसरे गर्भ में खींच करके लाया गया, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण होगा। बलभद्र होगा, जिसका बल सारे समाज का कल्याण कर दे उसको बलभद्र कहते हैं। हलधर होगा, दाऊ दयाल होगा, कई नाम बताए। माताएं समझ गई, बोले कोई ऐसा वैसा जोशी नहीं, धीरे से जो है दक्षिणा बढ़ाई। अब कहा कि हमारे इस जो है काले कलूटे का क्या नाम होगा। उन्होंने कहा कि मैया इनके मैं कहां तक नाम बताऊंगा, इनके एक नहीं इनके कई नाम होंगे, समय आने पर जैसा जैसा ये कार्य जैसा कर्म करते चलेंगे ऐसे इनका नाम जो है बनते चलेंगे। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं लटका हूँ तुम्हारी आल रूपा, मैं लटका हूँ तुम्हारी अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम बोले इनके नाम होंगे। नामकरण संस्कार करके जब चले, गर्गाचार्य महाराज को बहुत सा धन दिया, हालांकि उनको वो धन प्राप्त हो गया जो धन किसी को प्राप्त नहीं होता। साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए, भगवान को प्रणाम करके जो है गर्गाचार्य चले जाते हैं। भगवान थोड़े और बड़े हुए, घुटनों के बल जब भगवान चलने लगे और भगवान ने उद्यम करना प्रारंभ कर दिया। बाबानंद जो है वैष्णव धर्म को मानते हैं, सालेग्राम भगवान का पूजा करते हैं, स्नान करके आते हैं तो सालेग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। और एक दिन जो है ये रोज देखते हैं भगवान कृष्ण, आज भगवान कृष्ण जो है पूजा घर में घुसने को तैयार हुए, लेकिन बाबानंद ने डरा दिए, बोले अंदर मत आना, हम जय जय की पूजन कर रहे हैं। भगवान बाहर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आज तो मैं जरूर लाऊंगा। और बाबानंद ने जो है सालेग्राम भगवान को दूध दही शहद घी शक्कर सबसे स्नान करा करके जो है बढ़िया तेल फुले लगा करके चंदन लगा करके तुलसी दलों में ढककर श्रृंगार करके सिंहासन पर बिठा दिया और माला करने बैठ गए। आंख को बंद करके माला करने बैठ गए। भगवान कृष्ण धीरे धीरे घुटमन घुटमन जाते हैं और बाबानंद के पास जाकर के बैठ गए और सालेग्राम भगवान को उठाते हैं हाथ में, क्योंकि उनकी सोच ये है कि ये रोज जो है शहद और शक्कर से नहाते हैं तो ये मीठे हो गए होंगे, इसलिए वो उनको चूसा जाए आज। तो भगवान ने उठा करके अपने मुंह में रख ली और जो है जोर जोर से पकोड़ने लगे, उसको चूसने लगे। अब जैसे 15, 20, 30 मिनट में उनकी भजन पूरा हुआ और बाबानंद ने कहा कि जय हो मेरे सालेग्राम भगवान, देखा सिंहासन खाली है, तुलसी दल बिखरे हुए पड़े हैं, पुष्प बिखरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे भगवान कहाँ गए? इस तरफ देखा तो कुछ नहीं, इस तरफ देखा कि एक और भगत बैठे हुए हैं, आंखों को बंद करके जो है आसन लगाए। उनसे पूछा कि कन्हैया मैंने तुझसे मना किया कि पूजा घर में तू मत आना, तू किससे पूछ के पूजा घर में आया?
अब वो बोले कि बोले किससे पूछ, क्या बोले बोले तेरे मुंह में क्या, बोले बोले बता क्या, बोले जैसे ही पेट में जो गुलचा किया तो जो बाहर, अब तो चिल्लाए, बोले हे भगवान देखो छोटे से बालक को, मेरे भगवान को मुंह में रख लिया, मेरे पूजन को उसने भ्रष्ट कर दिया। भागी भागी यशोदा जी, यशोदा ने पूछा वो क्या हुआ, उन्होंने कहा बोले देख तेरे लाल प्यार ने कितना बिगाड़ दिया, बोले आकर के भगवान को मुंह में रख लिया। मैया ने कहा कि देखो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा बालक है, आपके काले काले भगवान है, इसने गुलाब जामुन समझा होगा, मुंह में रख लिया, अभी जानता थोड़ी है बच्चा है। उन्होंने कहा कि यही बात इसको बिगाड़ेंगे। सीधे बेचारे यमुना जी में गए, 108 डुबकियां लगाई, साथ में लेकर के ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके गए, प्रायश्चित स्नान किया, अभी से कराया और भगवान से क्षमा याचना कि भगवान छोटा सा बालक है, आपको खाने पीने की वस्तु समझ करके मुंह में रख लिया होगा, इसलिए जो है आप उसको क्षमा कर देना। जब मैया ने पूछा कि एक बार बताओ कहिए जो है तुमने भगवान मुंह में क्यों रखा, भगवान ने कहा कि मैया मैंने देखा कि बाबा रोज उनको दूध दही और शक्कर में नहलाते, मैंने सोचा कि ये मीठे हो गए होंगे, लेकिन मीठे लगे, बोले बिल्कुल मीठे नहीं लगे, काफी देर तक चूसता रहा, बोले मैं तो मीठे, बोले बिल्कुल नहीं हुए। भगवान कृष्ण भगवान की। मैया यशोदा स्वयं जो है कन्हैया को स्नान करा के श्रृंगार करती हैं और जो है और रोज मैया यशोदा जो भगवान को नचाती और भगवान नाचने लगे जाते हैं। आज जो है भगवान को मैया यशोदा नृत्य करा रही थी, तो एक गोपी ने आकर के भगवान को देखा और जैसे ही भगवान को उस गोपी ने देखा, उसका मन रूपी मयूर नाचने लगा और भागी भागी स्वस्थ गोपियों के पास गई। गोपियों ने जाके कहा देवी आज मैंने ऐसा विचित्र दृश्य देखा है कि जिस दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते रहते हैं, पर आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैंने यशोदा के सारे पर नाचते हुए देखा है। जैसे उन गोपियों ने सुना, उनके मन में केवल एक इच्छा हुई कि कृष्ण का दर्शन हम कैसे करें, क्योंकि घर से कोई जाने नहीं देगा। मन में विचार किया और उन्होंने कहा कि देखो जैसे कि आपको पता कि भगवान कृष्ण बड़े हो गए, चोरी तो माखन की करते ही है, बोले कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं कि बोले हम शिकायत के बहाने जो है भैया यशोदा के द्वार पर जाएंगे और कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोपियों ने वही किया, सब गोपियों ने अपने अपने घरों में जाकर के मटकियों को फोड़ा, फोड़ करके जो है सासू को बताया। सासू ने पूछा ये मटकी किसने फोड़ी, उन्होंने कह दिया कि क्या बताएं, वो आए थे। बोले कौन, बोले बाबा नंद के लाल आए थे, मटकियों को फोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जाओ और जाकर के मैया यशोदा शिकायत करो, हम जाएंगे बात बिगड़ सकती है, तो सारी जितनी मटकियां फोड़ी बोले सबकी शिकायत करना। उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया और चलती हैं शिकायत करने, और एक तिराहे चौराहे पर आकर के सारी जो है गोपियां एकत्रित हो जाती हैं। और जैसे ही मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची, मैया यशोदा ने देखा और सोचा कि ना तो आज एकादशी है, ना ही पूर्णिमा है, ना ही संक्रांति जो मेरा कोई कथा वगैरह हुआ, लेकिन ये नई नई बहुएं बोले आज कैसे आ रही हैं। जैसे ही देखा यशोदा जी द्वार पर गई, जाकर के बाद उनका स्वागत किया और पूछा कि आप कैसे आए, आने का कारण बताओ। उन्होंने कहा कि पहले कन्हैया को बुलाओ। कहाँ आपके कन्हैया, उन्होंने कहा कि कन्हैया पलना में सो रहा होगा, बोले बुलाओ। जैसे ही आवाज लगाई, भगवान जैसे ही पल्ले सुट करके आए और द्वार पर भीड़ को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। मन में सोचा कि बोले जरूर कोई नाटक करके जाएंगी और फिर जो है मार खानी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण जो है काल भी बोले जिसके भय से थर थर कांपता है, लेकिन वो कृष्ण मैया यशोदा के सामने थर थर कांप रहा। क्यों? क्योंकि ये शिकायत करेंगी, हमको मार खानी पड़ेगी। पल्लू को पकड़ के खड़ा हो गए, खड़े हुए। जैसे खड़े हुए उन्होंने पूछा, बोले सुनाओ क्या बात है। मैया यशोदा ने जैसे कहा, गोपी ने कहा कि मैया आप क्या बताएं, आपके कन्हैया हमारे घरों में जाते हैं और जाकर के ऐसा उधम करते हैं, ऐसा उधम करते हैं। बोले कैसा उधम करते हैं, कुछ तो बताओ। हमारे बछड़ों को खोल करके भाग आते हैं। मैया ने कहा उधम नहीं, ये तो काम हुआ, बछड़ों को तो आप भी खोल दिया। उन्होंने खोल दिया, ये काम ही तो है। बोले नहीं, लेकिन बछड़ों को तब खोलते हैं जब गाय को जो है धोने में 15-20 मिनट का टाइम रह जाता है, तब खुल करके भाग आते हैं। बछड़ा जो सारे दूध का पान कर जाते हैं। बोले हम देखी जाती। उन्होंने कहा कि ऐसा उधम करे तो थोड़ा डांट दिया करो। थोड़ी
प्रसाद आया करो, बोले ये भी करके देख लिया, हम इनको डांटते हैं और ये हंस जाते हैं, और जैसी मैया ये हंसते हैं हमारी को ठंड हो जाती है, क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट ऐसी है। परमात्मा जो है आनंद का सिंधु है और हम केवल आनंद के बिंदु हैं। तो हम जो है कंपटीशन में रह पाते क्योंकि हम जो आनंद के बिंदु है, लेकिन वो आनंद का सिंधु है। अब यदि आप में सामर्थ्य हो तो उस आनंद के जो सिंधु को अपने आनंद के बिंदु में मिला लो, या नहीं मेरी बात को मानो, चुपचाप जाकर किस आनंद के बिंदु को उस आनंद के सिंधु में डाल दो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मुस्कुराते हैं हमारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। और मैया हम आपको क्या बताएं, हमारे घरों में जाते हैं माखन की चोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि कितना आपका माखन खाया होगा, मेरे घर से ले जाओ। बोले मैया माखन भी खाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मटकी को सलामत छोड़ दे, मटकी को फोड़ आती है। मैया ने कहा कि आप जो है माखन को अंधेरे में रखा करो, छोटा सा कन्हैया है अंधेरे में डर जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। बोले वो भी करके देख लिया, अंधेरे में रख करके देखा, लेकिन जैसे ही कृष्ण पहुंचते हैं चारों प्रकाश हो जाता है। मैंने कल पहले दिन कहा ना कि जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ना पड़े वो भगवान कृष्ण है या राम है। तो बोले आप ऊंचाई पे उसको टांग दिया करो, बोले वो भी करके देख लिया। बोले अकेले थोड़ी हैं, इनके साथ जो 25-30 ग्वाल बाल चलते हैं, 30-35 बंदर भी साथ में चलते हैं। ये अकेले खा जाए हमको कोई दिक्कत नहीं, ये खाते हैं जितना इनसे खिलता है ये खाते हैं, फिर जो है ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बचा हुआ माखन बंदरों को खिलाते हैं, और जो बच जाता है उसको मटके को साथ फोड़ करके जो है भाग कर चले आते हैं। उन्होंने कहा कि आप ऊपर टांगो, बोले कर लिया, एक बार ऊपर बांध के देख ली मटकी। ये आते हैं बोले महाराज जी तुम समझदार हैं, कहीं से जो लंबा सा बांस लेकर के आए, मटकी में नीचे से बढ़िया एक होल बनाया और नंबर बाई नंबर बोले सब ओक लगा करके पी गए। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा भी तुम कर, बोले हाँ। एक ने कहा कि देवी मैं आपको क्या बताऊं, बोले 8 दिन पहले की बात है, हमारे पति का जन्मदिन था। तो बोले हम पूजन की सामग्री की तैयारी कर रहे थे, आपके कन्हैया पहुंच के कहा कि भाभी बड़ी भूख लगी, बोले नाश्ता कराओ। हमने मना कर दिया कि अभी नाश्ता नहीं कराएंगे, आज हमारे पति का जन्मदिन है, बोले पहले कथा बचाएंगे, कथा के बाद जो आपको नाश्ता देंगे। इन्होंने कहा कि कराना तभी कराओ, नहीं बोले बात बिगड़ जाएगी। बोले मैंने इनको समझा के भगा दिया। अब बोले जन्मदिन था, बोले हमने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और खा पी कर हम तो जो है सो गए। अब पता नहीं रात्रि में कब आपके बोले कृष्ण आए, तो बोले मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी दोनों को खींच करके बांध कर ये चले गए। जब रात्रि में उनको प्यास लगी, जैसे ही उनको प्यास लगी रात्रि में वो पानी पीने को उठे, तो मेरी चोटी उनकी दाढ़ी जब आपस में दोनों खींची तो उन्होंने कहा बोले क्या कर रही हो, इधर से मैं हूं, बोले क्या कर रहे हो। लेकिन जब उजाला करके देखा तो आधी उनकी दाढ़ी आधी मेरी चोटी टूट करके नीचे पड़ी हुई, ऐसा उदम करते। और उससे कहा कि मैया ने कन्हैया को पकड़ा और पूछा कन्हैया गोपियां जो कह रही सही कह रही। भगवान ने कहा कि भैया तेरी स्वागत आपकी कह रहा हूँ, मुझको ये भी पता है गोपियों का गली में पड़ता है, झूठी से झूठी इनको दे रहे हैं, इनको यहाँ रोक करे मैं नाम मेरो धरे होने न देंगे ब्याह, बदनामी कर रही इनकी बात में। मैया ने कहा तुमने बोले ठीक रहेंगे, क्या पकड़ दिखाएंगे। भगवान जो गलती से पकड़े हो गए, वो जो है भगवान को ले जा रही, भगवान माखन खाती पकड़े हो गए चोरी से, हाथ झगड़ा हुआ है, पूरा मुंह जो है हुआ है भगवान का, वो भी पकड़ के भगवान को ले जा रही है। भगवान ने कहा गोपी देख मुझको छोड़ दे, और कहा कि नहीं तुम जो चोरी करते हो और तुम्हारी मैया हमसे जो नाक लगा करके बात करती है, आए रंगे हाथ जो पकड़ के दिखाएंगे। अब भगवान जा रहे हैं, एक ग्वाल वाल आया, ग्वाल ने पूछा भगवान से, बोले कन्हैया ये कौन है, बोले खाने करके जा रही। भगवान ने कहा कि यार क्या बताऊं, सुबह से बोले इस घर में और उस घर में मेहमानी करता हुआ घूम रहा हूँ, जबरदस्ती माखन खिला रही है, खाते खाते देख बोले बाहर निकल रहा है, मेरे से खाया नहीं जा रहा। बोले ये गोपी ये कह रही बोले मेरे घर का माखन खाना पड़ेगा तुझे, मेरी बोले बिल्कुल बस की नहीं।
ग्वाल ने कहा कन्हैया मेरा काम बन सकता है यदि तुम चाहो तो। बोले कैसे? बोले अपना हाथ छुड़ा के मेरा हाथ थमा दो। भगवान ने कहा ठीक है गोपी। बोले मेरा हाथ ये दर्द करने लग गया, तू एक काम कर हाथ बदल ले। गोपी ने कहा ठीक है। गोपी ने जैसे ही हाथ बदला, भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके जो है उसी के जो बालक का जो हाथ पकड़ा दिया। जैसे गोपी लेकर ही गई, मैया यशोदा से कहा देखो मैया आप कहते हो रंगे हाथ पकड़ के, देखो रंगे हाथ पकड़ा है। मैया यशोदा बाहर आके बड़ी जोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा कि ये आपका लड़का है, देखो ये रंगे हाथ पकड़ा है। मैया ने कहा कि घूंघट उठा के देख मेरा है कि तेरा है। बोले जैसे ही देखा तो ऐसा ऐसा भगवान वहां ब्रज में उद्यम करते हैं, सारे ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। और भगवान कृष्ण जब बड़े हुए, ग्वाल वालों के साथ जो है बाहर खेलने गए और यहाँ पर भगवान ने जो है मिट्टी को खाया। और ग्वाल वालों ने आकर शिकायत की मैया कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया है। मैया ने कहा कि मुंह खोल करके देखा। भगवान ने मुंह खोल करके जैसे ही दिखाया, सारे ब्रह्मांड का दृश्य जो है आज मैया यशोदा को अपने मुखारबंद में कराया। मैया डर गई। भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया। मैया ने कहा कि कन्हैया तेरे मुंह में मैंने कुछ देखा है। भगवान ने कहा कि फिर मुंह खोल के दिखा दिया। कुछ है ही नहीं, तूने कहां से देख लिया? बोले तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं, मैंने मिट्टी को नहीं खाया, मैंने ब्रज की रच को खाया है। इसके बाद में जो है भगवान नित्य नई लीलाएं करते हैं। आज भगवान जो है रात्रि में सोए हुए हैं। मैया यशोदा जैसे ही जागी, मैया यशोदा के घर में हजारों दास दासियां हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा जो स्वयं करते हैं। जो माँ बाप अपने बालक की सेवा बचपन में नहीं करते, वो बालक बड़ा होकर के कभी माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। सही समझ रहे हैं ना? हाँ, हर बात को मजाक में ही मत लेना। नहीं आप यही समझो कि बाहर लीला चली हुई है। हर बात को मजाक में मत लेना, कुछ बात सीरियस भी लेना। जो माँ बाप यदि बच्चों को जो है नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे, तो आखिरी वो बालक जो है आपको भी जो है नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे। आजकल नहीं देखते हम, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुल गए हैं। पति पत्नी जाते हैं दोनों सर्विस को, आया को बच्चे की गोद में डाल जाते हैं। अब आया बेचारी क्या करे, दिन भर जो है बोतल में पाउडर घोलती है, बच्चे को पिलाती रहती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी जो है माँ बाप को बढ़िया जो है वृद्धाश्रमों की सीढ़ियां लेकर के आते हैं और सीढ़ी दिखा करके कहते हैं माँ बाप से, बोले पिताजी ये सभी वृद्धा आश्रम हैं और सब में जो अलग अलग सुविधाएं हैं, और आपको जो भी पसंद आए आप उसको चुन लो। बोले मैं आपका फार्म डाल दूंगा और बोले मैं अपने पुत्र धर्म को निभा करके बोले दूर हटूंगा। उसी में डालेगा वो वृद्धाश्रम में। जो माँ बाप अपने बालक की सेवा करते हैं, वो बालक बड़े होकर के अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। लेकिन हम यदि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि संस्कार जैसे हम बालक को देंगे संस्कार वैसे ही आएंगे। यदि आपने नौकरों का हवाले कर दिया तो नौकरों संस्कार आ जाएंगे। इसलिए संस्कार बालकों को अच्छे देना चाहिए। तो जब बालक बड़ा हो जाए, यदि आपकी बात को ना माने, आपकी बात को ना सुने, तो आप समझ जाओ कि हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं से जो कमी रही होगी। इसलिए माँ बाप को जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैया यशोदा के लाखों दास दासी, लेकिन भगवान का पूरा काम स्वयं करते हैं। खुद ही तो भगवान को नहलाते हैं, खुद ही भगवान का श्रृंगार करते हैं। यहाँ तक कि भगवान जिस मटकी का माखन जो खाते हैं, जिस मटकी का, उसमें जो है दही खुद बिलोती है। भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, मैया यशोदा जो है भगवान के स्मरण कर रही है, मन में सोच रही है, बोले कन्हैया अभी उठा नहीं है, अभी उठेगा, उठ के जो माखन मांगेगा, और दही को बिलोती जा रही है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान की जो भक्ति में जो लगा रखा है अपने आप को। मन भगवान की चर्चा लगा के उठेगा और माखन मांगेगा। हाथों से जो है ये भगवान की सेवा कर रही है। जैसे ही भगवान की नींद खुली, भगवान उठे और आकर के मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ के खड़े होकर के बोले कि मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा कि देख ताजा माखन खाना है तो बोले 10 मिनट बाद आ जा, और यदि ज्यादा भूख लगी हो तो बोले मटके में रखा होगा अंदर, निकाल के खा ले। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं बोले ताजा माखन खाऊंगा, इसी मटकी का खाऊंगा, अभी खाऊंगा। भैया ने कहा कि देख कन्हैया, बोले अभी निकला ही नहीं माखन, बोले तू कहां से खाएगा? अब वो तो बालक है। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी माखन लूंगा, ताजा माखन लूंगा, और बोले इसी मटकी का माखन लूंगा। बहुत समझाया, आनी नहीं। मैया यशोदा ने भगवान को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के कहा कि देख तुझको बोले मैं चंदा से माखन से ज्यादा कोमल
एक सुंदर चीज देती हूँ। बोले क्या? बोले देख चंदा। जैसे ही चंदा को दिखाया, अब माखन को भूल गए, कहा कि हम चंदा लेंगे। भगवान मचल गए। मैया यशोदा ने एक थाली में पानी को भरा और कहा, उसमें चंदे का प्रतिबिंब आ गया। बोले ये चंदा आ गया। बोले ले चंदा। वो अपने मोहन को चंदा दिखा मनाए रही, जैसे चंदा दिखाया भूल गए भगवान माखन को, थाली में हो गया। अब तो कहा कोई बात नहीं, आप बच्चों जैसी हरकत मत किया करो, आप समझदार हैं देखने में, है कि नहीं? बाल कृष्ण भगवान की। अभी से क्यों लगवा हिला? उन्होंने कहा कि चंदा लेंगे हम, क्योंकि जल जैसे हिल गया, चंद्रा का जो दिख रहा था प्रतिबिंब वो गायब हो गया। चलो मैया यशोदा ने जो है कहा, लगा लियो और क्योंकि भगवान कृष्ण जिद पड़ गया। बोले चंद्र खिलौना ले हरी मैया, चंद्र खिलौना ले हूं। बोले चंदा लेंगे हम। मैया ने कहा, बोले ना ही मैं तुझको चंदा दूंगी, ना ही माखन दूंगी, तू परेशान करता। बोले देखे तू कर ले। भगवान ने कहा यदि तुमने हमको चंदा नहीं दिया, भगवान मैया यशोदा को धमकियां दे रहे हैं। भैया यार गिरा मत देना, देख क्या है। उठा इसको मत उठाना, मैं नीचे आ जाऊंगा। बाल कृष्ण भगवान की। मैंने कहा ये नीचे पता नहीं कौन आ गया, आवाज आ रही नीचे से। तो भगवान ने कहा यदि आपने हमको चंदा नहीं दिया, भगवान धमकियां दे रहे हैं। भैया ने कहा कि जा नहीं दे रही, तू क्या कर लेगा? उन्होंने कहा कि हम जो है पूरे शरीर में बालू को लगा लेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे। मैया ने कहा शरीर तेरा बिगड़ा, मेरे बाप को कुछ नहीं जाएगा, लेट जा। बोले उन्होंने कहा धमकी काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सुनो, यदि आपने चंदा हमको नहीं दिया, वे तुम्हारी गोदी में नहीं आएंगे, अपने केसों को तुमसे नहीं सुलझवाएंगे, और जो है सुरभि गाय जो है दूध भी नहीं पिएंगे। मैया ने कहा कि दूध नहीं पिएगा, वैसे दिखने में दुबला पतला है, तेरा पेट पीठ से चिपक जाएगा, और यदि तू मेरी गोदी में आके तेरा श्रृंगार नहीं करवाएगा तो मत आना। बोले वैसे तू काला कलूटा है, देखने में कोई अच्छा नहीं लगता। वो तो बोले मैं श्रृंगार करके तुझको अच्छा बनाती हूँ, और नहीं आएगा हम बलराम को सजा देंगे, मत आना। बोले जा। सारी धमकियां भगवान ने दे ली। भगवान ने कहा कि एक धमकी और दे दे। बोले तुझको चंदा देना ही पड़ेगा। बोले सारी धमकियां दे ले, मैं तुझको चंदा नहीं दूंगी। भगवान ने कहा यदि तुमने चंदा हमको नहीं दिया तो बोले हम जो है सभा बुलाएंगे, सारे ब्रजवासियों की सभा बुला करके कहेंगे हम केवल जो है बाबा आनंद के बाद लाला है, मैया से हमारा कोई जो है संबंध नहीं, इसलिए या तो तुमको चंदा दे दे, अपना जो है लाला बनाना हो। इन बातों को सुना मैया यशोदा ने जो है भगवान कृष्ण को अपने अंक में भर लिया, और प्रेम आंसू से कन्हैया के सिर को डुबो दिया। मैया ने कहा तो बोले माखन से ज्यादा कोमल, चंदा से भी ज्यादा सुंदर, बोले हम तुमको बहू ला देंगे। अब जैसे बहू का सुना तो बोले बहू लेंगे। मैया ने कहा बोले मुंह धोना तुझे आता नहीं, गोदी में बैठा कर मुंह में धुलाती हूँ, बहू लेगा। जानता? बोले बहू कैसी होती? बोले जानता। बोले कैसी होती है? और कैसी बहू? बोले तू लेगा। मैया ने पूछा। बोले अच्छी लेंगे। बोले अच्छी कैसी है? और छोटा सा बालक है। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, भगवान कह रहे। बोले कैसी पूछे ये? ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, मरुअठ माथे पे लगवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मरुअठ माथे पे लगवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मरुअठ माथे पे लगवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की।
मैया कह रही बोले कैसी दुल्हन लेगा? भगवान कह रहे हैं बोले मैया मैं पूरी दुल्हन लूंगा, काली बिल्कुल ले लूंगा। गोरी गोरी होए दुल्हनिया होए न कल्लो कारी, गोरी गोरी होए दुल्हनिया होए न कल्लो, अरे गोरी गोरी होए दुल्हनिया होए न कल्लो कारी, गोरी गोरी होए दुल्हनिया होए न कल्लो मेरे संग खावे जाट बाजार की, लाए दे दुल्हनिया जमल पार की। ओ मैया मेरो प्यार लाए दे मरवट, ऐसे लगवाए दे अपने प्यार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। और पूछा मैया ने, बोले और कैसे लेगा? बोले मैया मैं नए जमाने के लूंगा, पुराने जमाने के नहीं चाहिए मुझको। हाँ अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला, फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला, फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला, फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला। जा दिल दे वो घर में आए गाँव में मच जाए हल्ला, जा दिल दे वो घर में आए गाँव में मच जाए हल्ला, मेरे संगई संग आवे मेरे संगई संग खावे चाट बजाई, लाए दे दुल्हनिया जमल पार की। ओ मैया मेरो क्या कराए दे मरवट, हाथ में लगवाए दे अपने प्यार की, लाए दे दुल्हनिया जमल पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार। ऐसी भैया बहुत चाहिए मुझको। तो बोले शादी करूंगा नहीं, बोले तुम ले आओ ऐसी वैसी। यहाँ कारी खेरी हो, नहाना धोना ना करती हो, बोले और जो है हाँ ये ब्यूटी पार्लर का काम ना जानती हो, पुराने ख्यालात के लिए क्या हो? बोले मैं नहीं करूंगा शादी मादी। मैया ने कहा ले आऊं? बोले ले आओ। अब वो क्या जाने, छोटा सा बालक मैया कहीं एक जो गुड़िया लेकर के आई और ला करके दे दी, खुश हो गए। ऐसी ऐसी जो है लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने मैया से कहा कि मैया सही बताना, बोले तुझको दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? जैसे ही भगवान कृष्ण ने पूछा, मैया को याद आया कि हमने चूल्हे पर दूध गर्म होने रखा है, और कहा कि जो है मैं तेरी बातों में लग गई, बोले मेरा पूरा दूध जो है चूल्हे पर निकल जाएगा। भगवान को नीचे पटक के जैसे गई, देखो ये इनका काम है, ये करेंगे, आप अपना काम करेंगे बस शांति से बैठेंगे, लेकिन ये इनका काम कर रहे हैं चाचा जी और महाराज जी, करने दो, आपको कोई लेना नहीं, आप अपना काम करो। बाल कृष्ण भगवान की। बस भगवान को पटक करके जैसी मैया यशोदा गई दूध को तारने, भगवान ने कहा कि वाह इसको जो है दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं। भगवान जो एक पत्थर उठा करके जो है उस कमरे में घुस गए जिस कमरे में माखन के कई मटके रखे हुए थे। भगवान ने मटकों को फोड़ना प्रारंभ किया। बोले देख जा करके, केवल आवाज किस चीज की हो रही? मुझको लगता है बोले कोई बिल्ली वगैरह घुस गई होगी। रास्ते गई, देख करके आ गई, पूछा कि भाई ये आवाजें फैला रही कौन है, बिल्ली है या बिलवा है? उन्होंने कहा कि मैया नहीं बिल्ली है नहीं बिलवा है। बोले आपका बिलौटा घुसा हुआ है। मैया ने जाकर के अब देखा, मैया ने सोचा कि बोली ऐसे ही काम करता है, बोले बिगड़ जाएगा। मैया यशोदा का गुस्सा, और जैसे ही चांदी की छड़ी उठाया भगवान कृष्ण ने दौड़ लगा दी। आगे आगे भगवान कृष्ण है, पीछे पीछे जो है ग्वाल बाल है, उनके पीछे बंदर है, उनके पीछे मैया यशोदा है। जहां होकर के भगवान जाते हैं वहीं होकर के मैया यशोदा जाती हैं। मैया यशोदा के जो है केसों में जो है बाल वो लगे हुए फूल, मोगरा के फूलों का गजरा बंधा हुआ है, और टूट करके वो पुष्प जो है मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगे। ये पुष्प ये कहना चाहते हैं मैया यशोदा हमने बोले कोई ऐसे सत्कर्म नहीं कि जो आपके जो है केस पर जो हम रह सकें, सिर पर रह सकें, हम तो आपके चरणों में रहने के लायक हैं। पीछे पीछे जाती हैं, और भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया थक गई। भगवान जो खड़े हो गए, मैया ने कहा कि कन्हैया मेरे पास आ जा। भगवान ने पूछा, बोले मारेगी तो नहीं? भगवान से कहा उसने यशोदा ने कि नहीं, 2-4 अगरबत्ती लगाऊंगी, दीपक दिखाऊंगी, तेरी पूजा करूंगी, बस तू आ तो जा।
भगवान जैसे ही पास में गए, मैया यशोदा ने पकड़ के 4 छड़ी लगाई, कान को पकड़ के जो है घर लेकर के आई। कहा कि बोले दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, और ला करके जो उगल से जो बांधना प्रारंभ किया, बताइए जिसका आदि मध्य और अंत का पता नहीं उसको कोई बांध सकता है, लेकिन मैया यशोदा उसको बांधने जा रही है। उखल से जो है जैसे ही बांधने लगी तो बताते कि बांधने का प्रयास तो करती है, लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। एक है ऐश्वर्य शक्ति, एक है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि जो है अवतार लेकर के आए हैं, इनको बंधना पड़ेगा, लेकिन एक जो माधुर्य शक्ति कहती है कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, इनको आज तक कोई नहीं बांध सका, इनको मैं बंधने नहीं दूंगी। एक संत कहते हैं कि जो है रस्सी अदिति है, रूखल कश्यप है, तो कश्यप अदिति नहीं चाहते हमारे बामन को कोई बांधे। लेकिन जब मैया यशोदा को बांधते काफी समय हो गया, मैया यशोदा परेशान हो गई। भगवान ने कहा कि मैया थक गई, भगवान स्वयं जो बंधन में बंध गए। भगवान को यदि कोई बांधने वाली चीज है वो प्रेम है, प्रेम से ही भगवान को बांधा जा सकता है, और इस दुनिया में कोई चीज नहीं जिससे हम भगवान को बांध सकें। भगवान बंध गए, लेकिन भगवान को तो इसमें भी अपनी लीला करनी थी। मैया यशोदा घर के काम में लग गई, ग्वाल बालों को मैया ने भगा दिया। भगवान कृष्ण उकल को खींचते खींचते बाबा नंद के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं, यमला और अर्जुन के। नारद जी का श्राप है, दोनों जो है ये वृक्ष हो गए थे। जैसे ही भगवान ने इनका स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। इनमें से 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं। निकल करके जो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि महाराज हम जो है कुबेर के पुत्र है। नारद जी ने जो है वृक्ष होने का श्राप दिया था, लेकिन आज वो श्राप हमारा अनुग्रह बन गया। तो बोले आप क्या चाहते हो महाराज? एक ही वरदान दो कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। बोले महाराज यदि देना चाहते हो तो एक ही दे दो, वाणी आपके गुणों को गाए, श्रवणौ कथायाम कान आपकी जो है कथाओं को सुने, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न हाथ जो है संत ब्राह्मण गुरुओं की जो सेवा में लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान के नाम की जय जयकार करते हुए अपने लोक को चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वृक्ष गिरे विशाल शब्द हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ गए। भगवान को गल से खोला, बाबानंद ने अपनी गोद में जो है कन्हैया को ले लिया। मैया यशोदा को डांट लगाई, सारे ब्रजवासियों ने डांट लगाई। बोले मैया हाँ, बोले यदि थोड़ा बहुत उदम करता तो ऐसी सजा देनी चाहिए, बोले यदि कुछ हो जाता फिर। इधर बाबानंद ने मन में विचार किया, बोले भाई जब से हम गोकुल में कृष्ण जन्म लिया है तब से कोई ना कोई आपत्ति आती रहती, इसलिए हमारा विचार है बोले हम गोकुल में नहीं रहेंगे, हम बोले अन्यत्र किसी स्थान को चले जाएंगे जहां मेरा कृष्ण सुखी नहीं, वहां हम नहीं रह सकते। इनके जो है और लोग भाई है घनानंद वगैरह, उन्होंने कहा कि बोले एक ऐसी जगह मैंने देखी जो गोकुल की तरह ही है, जहां पर जो है यमुना का किनारा है, गायों के लिए काफी जंगल है, बोले वहां चलते हैं। बोले कौन सी जगह है? कि वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याभि प्रणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी जा, बोले वृंदावन है, गोवर्धन है, यमुना जी है, बोले वहां चल करके वास करते हैं। वृंदावन उसे कहते हैं जहां तुलसी का वन है, यहाँ जहां भगवान के भक्तों का निवास है वो वृंदावन है। वृंदावन में जो है 12 आकर के और वन मिले हैं, 11 वन आकर के और मिले, ये 12 वन मिलाकर के 12 वनों का जो संगम है वो वृंदावन है। 12 वन है, रिधि वन है, ताल वन है, भांडीर वन है, महावन है, बेल वन है, ऐसे मिलाकर के 12 वन आकर के जब एकत्र हुए तब वृंदावन का निर्माण हुआ। और आज हम जो वृंदावन देखते हैं ये वृंदावन नहीं, ये तो बंगालियों के द्वारा रचा बनाया वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, आपने नाम सुना होगा, उनको यहाँ पर आकर के बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, यहीं आकर निवास करके, तो ये बंगालियों ने बनाया है। प्राचीन वृंदावन आपको यदि देखना है तो आपको वृंदावन जो फिलहाल जो वृंदावन से आपको 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको बंसीवड़ देखना है, कालीधे देखना है,
भांडीर वन देखना है तो केसरी घाट से जो टैंकरों का पुल बना है, कोई गया वृंदावन आप में से? अब आपको जब पता हो तब आप मुझको सुन रहे होंगे, आप तो अपनी मस्ती में लगे हो। कोई गया वृंदावन? मेरी मैया गई। हाँ तो माता जी आपने देखा होगा पुल बना हुआ है, तो उसी को पकड़ के जब जाएंगे तो भांडीर बल बनता पड़ता है। और वहीं जो है बंसी बटे जहां पर मीरा जी जो भगवान कृष्ण में समाहित हो गई थी, और वहीं पर काली रहे। ये तो अकबर की जो पत्नी है बेगम, जो मैंने प्रहलाद चरित्र की कथा में बताया था, उसने इन घाटों का निर्माण किया है। तो बोले वहां चलते हैं, गोवर्धन का जो है सानिध्य मिलेगा और उसकी तलहटी में हमको जो है हमारे पशु को तृण अंकुर आदि जो है उत्पन्न होगा। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की भलाई करने के लिए, देखो ब्रजवासियों को जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सहज रूप से प्राप्त कैसे हुआ। उन्होंने देखा कि कृष्ण यहाँ सुखी नहीं, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े महलों को सारे जो है वैभव को त्याग करके केवल कृष्ण की खुशी के लिए जो है वहां से पलायन कर गया। वृंदावन की ओर जो है सब आते। वृंदावन ही रसिक भूमि है, रसकों की खान है, भक्तों की खान है। आज भी जो है वृंदावन में भगवान राधा माधव का निवास है, वास, लेकिन देखते उसी को है जिसके अंदर जो भाव होगा, जो भक्ति के चश्मे के साथ जाकर के देखेगा, उसको जो है आज भी कण कण में राधा माधव का वास मिलेगा। और यदि जो ऐश्वर्य के चश्मे से देखेगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, गंदी नालियां दिखेंगी, टूटे फूटे मकान दिखेंगे, पंडित जो है परदेसी को लूटते नजर आएंगे, दुकानदार जो है गाली गलौज करते नजर आएंगे। बस यदि आप ऐश्वर्य के चश्मे से देखोगे तो, भक्ति के चश्मे से देखोगे तो हरे रंगीलो बन करके, ओ रसीलो बन करके, ओ वृंदावन में आजा मेरे यार, रंगीलो बन करके, 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 ओ रंगीलो बन करके यार, रंगीलो बन करके यार, रंगीलो बन करके यार, रंगीलो बन करके, वृंदावन में आजा मेरे यार, रंगीलो बन करके, वृंदावन में आजा मेरे यार, रंगीलो बन करके, वृंदावन धाम की कुंजन दीवन में जइयो, देवा कुंजन दीवन में जइयो, देवा कुंजन दीवन में जइयो, देवा कुंजन दीवन, राधा वल्लभ के दर्शन जइयो, राधा वल्लभ के दर्शन जइयो, तेरो है जाए है जाए है जाए है जाए, तेरो है जाए कल्याण, रंगीलो बन करके, तेरो है जाए कल्याण, वृंदावन में आजा मेरे यार, रंगीलो बन करके, वृंदावन में आजा मेरे यार, रंगीलो बन वृंदावन परिक्रमा करियो, वृंदावन परिक्रमा करियो, आके बिहारी के दर्शन, के बिहारी के दर्शन करियो, आके बिहारी के दर्शन करियो, तेरो है जाए है जाए है जाए है जाए है जाए, तेरो तेरो है जाए कभी, तेरो है जाए
दर्शन करियो साधु संत के दर्शन करियो साधु संत के दर्शन करियो साधु संत के दर्शन करियो और चरण धोए चरणामृत पइयो 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 तुझे मिल जाए 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 तुझे मिल जाए श्यामा श्याम रंगीलो बन करके जाए श्यामा श्याम रंगीलो बन कर ओ वृंदावन में आजा मेरे यार रंगीलो बन करके वृंदावन में आजा मेरे यार रंगीलो बन कर रंगीलो बन करके आ रंगीलो बन करके वृंदावन में आजा मेरे यार वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। सभी जो है बाबानंद समस्त ब्रजवासी जो है गोकुल छोड़कर वृंदावन में आ जाते हैं। यहाँ पर अब मकान वगैरह तो है नहीं, छकड़ों के जो है नीचे निवास करते हैं, धीरे धीरे भवनों का निर्माण करते हैं। और आज भगवान कृष्ण को जो है वस्त्रपाल बनाया जाता है। आज जो है वस्त्रपाल बनाया, भगवान वैष्णव को जलाने जाते हैं। तो आज कंस को पता नहीं कैसे प्रेरित हो गया कि जो है बाबानंद समस्त ब्रजवासियों को लेकर के जो आकर के जो है सीधे उसने बस्तासुर को मारने भेज दिया। बस्तासुर आया बछड़े का रूप करके जो है मन की चंचल वृत्ति को बस्तासुर बोलते हैं। और मैंने आपसे कहा कि मन चंचल है, यदि इसको बस में करना है तो आपको पतंग उड़ाना सीखनी पड़ेगी। तो आज भगवान ने और मन की चंचलता को समाप्त करना वाला केवल जो कृष्ण है या राम है। मन की चंचलता को यही नष्ट कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने आज जो है बस्तासुर का वध कर दिया। एक जो बकासुर नाम का दैत्य आया बगुले का स्वरूप बना करके भगवान को मारना चाहा, लेकिन भगवान ने जो है उसको भी जो है समाप्त कर दिया। सारे जब दैत्य मारे गए, कंस ने इस बार अघासुर को भेजा। ये पाप का प्रतीक है। अघासुर आया, अघासुर ने कंस से कहा कि महाराज आपने इतनी लेट मुझको खबर दी, मैं जाऊंगा बोले काफी दिनों से भूखा हूँ, और बोले मुंह खोल करके जो पड़ा रहूंगा सब मुझको गोपा समझेंगे, ग्वाल बाल सहित कृष्ण का जो मैं भोजन कर लूंगा, आपका शत्रु मर जाएगा, मुझको नाश्ता मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया नाश्ता और भोजन कुछ और करा देंगे, लेकिन कुछ भी कर मार करके आना। बोले चिंता मत करो। जाता है और जो है एक होंठ को जो है आकाश मंडल में स्थापित कर देता है, कोई जमीन पर जीभ बाहर निकाल के जो है लेट जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुफा हो। अब ग्वाल वाले छोटे छोटे, इनको पता भी नहीं बेचारे को, तो वृंदावन नए नए आए हैं। जैसे ही गऊओं को चराने गए, देखा, देख करके जो है ग्वाल वालों ने कहा कि हमको लगता है कि बहुत बहुत सुंदर कोई गुफा है ये। जाने लगे, भगवान कृष्ण ने मना किया लेकिन माने नहीं। लाल जो है जीव उसकी पड़ी हुई, जैसे उस पर पैर रखा, जीव तो गुदगुदी होती है, उनको बड़ी गुदगुदी हुई। उन्होंने कहा भैया ये इतना जो मुलायम क्या है। उन्होंने कहा कि अच्छी अच्छी गुफाओं में बोले गुदगुदी गद्दे बिछे रहते हैं, बोले ये गद्दे हैं। अंदर देखा, नीचे वाले दांत स्टूल देखते हैं, बोले ये कुर्सियां हैं, शायद कोई ज्यादा भीड़ आ जाए, अंदर साधु संत होंगे मिलने को, बोले कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करें। ऊपर वाले दांतों खोटी समझ करके अपना कलेवा टांग दी। अंदर देखा एकदम अंधकार है। एक ने कहा कि हमको लगता है ये कोई राक्षस वगैरह ना, इन समाप्त कर दे। एक बोला चिंता मत कर, बोले यदि साधु संत होंगे दर्शन करेंगे, राक्षस होंगे तो बोले पीछे कन्हैया आ रहा है, बोले इसको भी मार देगा, बोले ये सबको मारा। भगवान कृष्ण ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने, सब जो अंदर चले गए। अब भगवान के भक्त यानी भक्ति गंदी जगह में प्रवेश कर गई। अघासुर पाप का प्रतीक है, तो भगवान से रहन आ गया, भगवान भी जो प्रवेश कर गया। यदि भगवान के भक्त गलत जगह पहुंच जाते हैं, भगवान रह नहीं सकते, भगवान पहुंच जाते हैं। और भगवान ने जैसे ही उस अंदर गए, उसने अपने मुंह को बंद किया और भगवान ने शरीर को फुलाया और ऊपर से जो है शरीर को फाड़ करके भगवान बाहर आते हैं और जो है अपनी अमृतमयी मुरली से जो है सबको जीवित करते। ग्वाल वाल सब मर चुके थे विष के कारण, लेकिन उनको विदित नहीं होने दिया।
कि हम मर गए थे। और ये बात 1 वर्ष के बाद आकर के बताई कि आज भगवान ने जो है अघासुर को मार दिया। बोले 1 साल कहाँ रहे? बोले 1 साल इनको ब्रह्मा जी ले गए थे। हाँ, जब ये कलेवा कर रहे थे भगवान ने जो है मधुमंगल के होठों पर जो कड़ी को चाटा, ब्रह्मा को शंका हो गई, बोली ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए आया ब्रह्मा परीक्षा ले ग्वाल वालों को ले गया, पशुओं को ले गया, लेकिन भगवान के अमित रूप प्रकट होते ही काला और जता योग्य तब मिले हो कृपाला। भगवान उतने ही बछड़े, उतने ही जो है बालक थे अपने जैसे बना दिए। ये लीला 1 साल तक चलती रही। बलराम जी महाराज ने देखा कि गौ माताएं आजकल बछड़ों को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। कारण क्या है? ध्यान धर के देखा, पता चला कि बछड़े मछले ही सब कृष्ण है। पूछा कि ये क्या हरकत है? बोले ऐसा ब्रह्मा ने किया, आप चिंता मत करो, उसको जो है सबक सिखा रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी ने जब आकर के देखा तो समझ गए ये ब्रह्म है, हमने गलती की। आकर के जो है 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान एक शब्द भी जो है ब्रह्मा से बोले नहीं। और ब्रह्मा जी जो कांपते कांपते चले गए। ब्रह्मा का यहाँ पर भगवान ने मोह दूर किया। इसके बाद में भगवान ने अनेक लीलाएं जो है ब्रजमंडल में रह करके करते हैं। नित्य प्रतिदिन जो है ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। आज भगवान जो है पशुओं को चराते हुए जो है भांडीर वन में चले जाते हैं। भांडीर वन में जो बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया इन जो है वृक्षों में बड़े स्वादिष्ट फल हैं, लेकिन कोई भी इनको खाता है धेनुकासुर नाम का दैत्य उसका वध कर देता। उन्होंने कहा चिंता मत करो। इन्होंने जो ग्वाल वालों को जैसे फल तोड़े और वृक्षों के हिलने की आवाज आई, धेनुकासुर जो है दौड़ता हुआ आया और आकर के बलराम जी महाराज पर दुलत्तियों का प्रहार करता है। तो बलराम जी महाराज दोनों पैरों को पकड़ के आकाश मंडल में फेंक देते हैं। जैसे जमीन पर गिरता है गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। धेनुकासुर का भगवान उद्धार कर दिया। आज भगवान कृष्ण जो है अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और मन में विचार आया कि मेरा संकल्प है कि ब्रजवासियों सारे दुखों को दूर करूंगा, लेकिन एक कष्ट और मेरे ब्रजवासियों को है, क्योंकि जो है कालिया नाग ने पूरी यमुना को प्रदूषित कर रखा है। और हालात महाराज ऐसे हैं कि यदि गलती से गाय या कोई मनुष्य वहां पर पहुंच जाता है तो जल का स्पर्श मात्र करने से समाप्त हो जाता है। और यहाँ तक कि काली देके ऊपर से यदि पक्षी वगैरह निकलते हैं तो जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल विलोक तिल के परछाई, गाही छाक सक सोना उड़ाही, और यही विधि सदा गगन चर खाई। सब गिर जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने विचार किया यदि मैं सोचूं कि जाकर के जो उसको निकाल दूं कूद करके तो मुझको कोई जान नहीं देगा, बोले कि नौटंकी करता हूं, कोई नाटक करता हूं। और भगवान ने जैसे ही प्रातः काल हुआ सभी ग्वाल वालों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो भैया आज जो गाय चराने की छुट्टी, हाँ जीवन पर्यंत की हम गाय चराएंगे, आज हम खेलेंगे। बोले क्या खेलेंगे भैया? कहाँ खेलेंगे? बोले काली देव पे खेलने चलेंगे। बच्चे डर गए। बच्चों ने कहा कि भैया हमारे पिताजी ने न जाने कितने ब्राह्मणों को जिमाया, तब जाकर के जो है हम उत्पन्न हुए और तुम कह रहे हो अपने आप को काली देव में जाकर समाप्त कर दें। एक ने कहा कि भैया हमारे पिताजी ने 100-200 गायों का दान किया तब हम प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा आप डर गए। भाई अंदर जाके थोड़ी ना खेलेंगे, बाहर खेलना है। बेचारे राजी हो गए। बोले क्या खेल खेलेंगे? बोले गेंद और बल्ले का खेल खेलेंगे। बोले बल्ला किसके पास है? भगवान ने कहा हमारे पास है। बोले गेंद? तो राधा जी के भाई श्री राम और उनका गेंद हमारे पास है। और वैसे ही भगवान खेलने को चले। बलराम जी ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले तुम? बोले कहा हम खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम साथ चलेंगे। बलराम जी ने से भगवान ने कहा देखो, भगवान ने सोचा यदि बलराम जाएंगे तो ये जात का पक्ष करेंगे, क्योंकि काली नाग इनकी जात का है, ये मारने नहीं देंगे, इसलिए वो नहीं चाहते हमारे साथ जाए। भगवान ने कहा कि भैया आप हमसे देखने में पड़े हैं, हमारे साथ चलते हमको शर्म लगती है। सभी मोहल्ले वाले कहते बोलिए देखो बूढ़ा बच्चों में खेलता है। उन्होंने सोचा कोई भाई कहते होंगे। बलराम जी ने कहा ठीक है काली देव पे मत जाना, बोले दूर खेलना। बोले ठीक है भैया। सीधे चलते और कहा कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया सखी मेरो प्यारो सो कन्हैया, बारो
सो कन्हैया सखीरी मेरो कोट को कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह पे कीर्तन आयो री मेरो पारो तो कन्हैया बाल बाल सब सखा साथ में बाल बाल सब सखा हाथ हर बाल बाल सब सखा साथ में बाल बाल सब सखा साथ जल गेंद को खेल रचायो री फिर पारो तो कन्हैया जाने गेंद को खेल आयो री मेरो पारो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरा पारो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो तो कन्हैया हर काहे की जल गेंद बनाई काहे की जन के बनाई हर काहे की जल गेंद बनाई आज की जन के बनाई गेंद बनाई जल गेंद बनाई गेंद बनाई जन के बनाई हो काहे को ठंडा जायो री मेरा मारो तो कन्हैया काहे को ठंडा आयो री मेरो पारो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरा मारो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो तो कन्हैया रेशम की जल गेंद बनाई रेशम की जल गेंद बनाई रेशम की जल रेशम की जल गेंद बनाई रेशम की जल गेंद बनाई चंदन को ठंडा जायो री मारो तो कन्हैया चंदन को ठंडा जायो री काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो तो कन्हैया मेरो प्यारो तो कन्हैया मेरो प्यारो तो कन्हैया मेरो पारो तो कन्हैया। और जैसे ही गेंद गिरी श्री दामा ने कहा कि कन्हैया आपने जानबूझ करके हमारी गेंद को जो है यमुना जी में गिराया है। भगवान ने कहा कि देखो मित्र, हम तो जो है धीरे धीरे ही खेल रहे थे, बोले अब उसमें जोर से पड़ गई तो बोले हम क्या करें, कोई जानबूझ के थोड़ी गिराया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी गेंद थी, पराई गेंद थी, बोले इसलिए जोर से पड़ गई, कि तुम्हारी गेंद होती तो। सबने कहा कि हाँ भाई बात सही है श्री दामा की। तो भगवान ने कहा कि देखो गेंद तो गिरी गई, बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि बोले अब हम तो उसी गेंद को लेंगे। उन्होंने कहा कि देखो भैया आपको पता हो उसमें काली नाग रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो वही गेंद लेंगे, भगवान भी चाह रहे माहौल ऐसा बने और हम कूदे। भगवान ने कहा कि देखो आप ज्यादा जिद करोगे तो बोले मैं अभी कूद जाऊंगा, उसी गेंद को लेकर के आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तेरे जैसे बहुत देखे, कूद के देखा। भगवान ने कहा हम कूद जाएंगे, बोले देखा कूद के। भगवान चलते जा रहे हैं और कदम के वृक्ष पर खड़े हो गए।
भगवान ने कहा हम कूद जाएंगे, बोले कूद के देखा, और जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई सारे ग्वाल वाल जो है एकदम मूर्छित हो गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण यमुना में कूदे जो शब्द हुआ तो धक्का जाकर के मैया यशोदा के सीने पर लगा और एकदम जो है उठ करके खड़ी हो गई और पागलों की तरह भागी भागी बाहर आई। जो भी मिलता पूछते, बोले कृष्ण को देखा है क्या? सबने कहा कि मैया हमने कृष्ण को कहीं नहीं देखा। हम आगे जो है बलराम जी मिलते हैं, बलराम जी से कहा कि कृष्ण कहाँ है? बलराम जी ने कहा कि यहीं ग्वाल वालों के साथ खेल रहा होगा। और बोले आप इतनी चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा कि बेटा, बोले मेरे से कहता रहता है कन्हैया कि मैं बोले एक दिन में जाकर एक काली नाग को जरूर मारूंगा। मुझको लगता है काली देह पर खेलने गया होगा और आज जो यमुना में कूद गया होगा। बेटा, काली नाग बहुत विषैला और बहुत बड़ा सर्प है, कन्हैया को समाप्त कर देगा। मैया यशोदा, बाबानंद बलराम जी जो है जैसे ही जाने को तैयार हुए, ग्वाल वाल आया, जिसको होश आया उसने आकर के कहा कि भैया बड़ा बुरा हुआ। और आज जो है कृष्ण गेंद को निकालने के चक्कर में जो है काली देह में कूद गया। अबाल वृद्धा, जितने भी बालक हैं, जितने भी वृद्ध हैं, जितनी नारियां हैं, जितने जवान हैं, सब जो है काली देह की ओर भागते हैं, विलाप करते हैं, करुणा क्रंदन करते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को गिरा करके जो इसमें समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन बलराम जी महाराज जो है अकेले अपनी दम पर सबको रोक करके खड़े हैं। समझाते हैं कि मैया ये काली नाग तेरे लाला का क्या बिगाड़ेगा? और बोले हजार फणों वाले सर्प पर तेरा लाला सहन करता है, तुझको पता नहीं। लेकिन मैया कहती है नहीं, तुम झूठ बोलते हो। यदि बोले तस्वीर में भी मेरा कन्हैया सांप को देख डर जाता है और काली नाग एक विषैला सर्प है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में उस समय उससे विषैला कोई सर्प नहीं था। बलराम जी सबको समझा रहे हैं। लेकिन इधर भगवान कृष्ण जैसे जल में पहुंचे, दूतों ने देखा, जाकर के काली नाग को कहा। काली नाग ने देखा, भगवान कृष्ण को देख करके मोहित हो गया और कहा लायक तो नहीं, लेकिन छोड़ दूंगा तो बोले मेरा डर निकल जाएगा। इसलिए भगवान को मारने दौड़ा और भगवान को आकर के चारों ओर से जो जकड़ लिया। भगवान ने शरीर फुलाना प्रारंभ किया और ऐसा विचित्र युद्ध हुआ आज काली नाग और भगवान में कि भगवान कृष्ण जो है काली नाग के फणों पर जाके चढ़ जाते ऊपर और जो है ऐसा तांडव करते हैं कि भगवान शिव को भी जो है लज्जित कर देते हैं तांडव में। भगवान शिव भी दर्शन करते ही रह गए। भगवान ने भी कहा कि हम समझते थे हम ही तांडव करना जानते हैं, लेकिन कन्हैया तुम हमसे भी अच्छा तांडव करते हो। और जो फण उठता है उसी फण पर जो है भगवान कृष्ण अपने चरणों का प्रहार करते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण का चरण दोनों फणों के बीच में जाके जब फंस जाता है तो रक्त की बूंदें जो भगवान के चरणों पर लग जाती हैं, तो ऐसा लगता है क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण सांवले हैं और रक्त लाल होता है, तो ऐसा लगता है कि श्याम वर्ण के चरणों में जो है देवताओं ने गुलाबों के पुष्पों को अर्पित किया हो। इतनी मार मारी की नागपत्नियां डर गई। उन्होंने कहा कि ये जो है इनको समाप्त कर देंगे। आकर के भगवान से निवेदन किया, इस प्रार्थना की कि न्याय हुई दंडा की, महाराज जो न्याय हो इतना ही दंड दे। भगवान खुश हो गए, पूछा कि तुम कौन हो? बोले इसकी पत्नियां हैं। बोले क्या चाहती? बोले महाराज हमारा सुहाग बना रहा है, यही दे दो बस। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं रहने दूंगा, यहाँ से रौनक दीप चले जाओ। बोले महाराज ले जाएंगे। सर सलामत, टोपी 1000। ठीक है महाराज चले जाएंगे। बोले ऊपर छोड़ने जाओ हमको। काली नाग के जो है सिर पर सवार होकर के भगवान ऊपर जैसे ही आए, मैया यशोदा चिल्लाए, बोले कन्हैया जल्दी आ जा, ये काली नाग है तुझको समाप्त कर देगा, तुझको ये डस लेगा। भगवान ने कहा मत डरो, चेला हो गया बोले अपना ही। भगवान कृष्ण जो है बाहर आए। आज सारे ब्रजवासी ने भगवान कृष्ण जो है वहीं पर शयन किया। रात्रि में सारे जंगल में आग लग जाती है और जैसे ही आग लगी सारे ब्रजवासी घबराए, बोले कन्हैया से हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने कहा कि नेत्रों को बंद करो। जैसे ही सबने नेत्र बंद किए, भगवान अपनी अंजलि में लेकर के उस अग्नि का जो है पान कर जाते हैं। यहाँ से भगवान का एक नाम और पड़ता, वृंदावन भगवान की। और आज जो है शाम के समय भगवान अपनी गऊओं को चरा करके जैसे ही लौटे, गोपियों ने भगवान को रोक करके कहा कि नाथ आपसे एक निवेदन है। बोले निवेदन क्या है? गोपियों ने कहा कि महाराज आप पूरे समय बांसुरी को बजाओ, लेकिन जब हम भोजन बनाया करें उस समय जो है बांसुरी मत बजाया करो। बोले क्यों? बोले इसलिए हमारा भोजन नहीं बन पाता। भगवान ने कहा कि देवियों यदि आप भोजन बनाते समय मेरी बांसुरी को सुनोगी तो खट्टा भी मीठा हो जाएगा, और आप बोलते भोजन नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि आपकी बांसुरी की तान को सुन करके हम जो चूल्हे में अग्नि जलाते हैं, लकड़ियां लगाते हैं महाराज, वो गीली हो जाती हैं।
बताइए भगवान की बांसुरी में कैसी ताकत है कि चैतन्य जो है जड़ हो जाती है और जड़ जो है चैतन्य हो जाती है। गौए जो गाय है भगवान की, भगवान जब बांसुरी को बजाना बंद करते हैं और बजाते हैं, एकदम बिल्कुल स्तब्ध खड़ी हो जाती है, जैसे कि इनमें प्राण ना हो। लकड़ी सूखी है हमारा गीली हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं। ऐसी भगवान की बांसुरी है। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं रसिया में तो नाचूंगी, तो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार। करके श्याम जी की प्यारी मुरलिया, सुन करके श्याम जी की प्यारी मुरलिया। धज धज के राधे चली बीचे बजरिया, धज धज के राधे चली बीचे बजरिया, धज धज के राधे चली बीचे डगरिया। झलकार रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी पायल की सुन झलकार रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ माखन मिश्री सोए खिलाऊं, माखन मिश्री तोहे खिलाऊं, ओ सोए खिलाऊं लाला सोए खिलाऊं, तोहे खिलाऊं लाला तोहे खिलाऊं। आप भी खाओ प्यारे वालों को खिलाऊं, आप भी खाओ प्यारे वालों को खिलाऊं। ओ तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
शिव का पूजन करता है, कोई विष्णु का करता है, कोई कात्यायनी का करता है। तो ये जो है कात्यायनी का पूजन करती है। प्रातः काल जो है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठ करके जाती हैं, स्नान करती हैं और माता कात्यायनी का पूजन करती है और माता कात्यायनी से मांगती हैं कि कात्यायनी च महामाये महायोगान्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। प्रार्थना करती हैं कि हे माता कात्यायनी, यदि आप हमारे पूजन से संतुष्ट हैं तो केवल एक वरदान दें, बाबा नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। रोज जाती है दिन भगवान ने गोपियों को रोक करके कहा कि देखो गोपियों, आप जो कर रही हो मुझको सब पता है। क्यों आप जो है कार्तिक का महीना नहाती हो, आप पूजन किसका करती हो, क्या मांगती हो, मुझको सब पता है। लेकिन आपके पूजन करने की जो पद्धति है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल विपरीत है। आप जो 2 अपराध करती है, एक लौकिक अपराध है, एक भौतिक अपराध है। बोले कैसा? बोले लौकिक अपराध ये है देखो कि आप स्त्रियां हो जाति से और आप जो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो और यदि कोई मन चला आया आपके वस्त्रों को लेकर के चला गया, आप तो जल में ही रह जाओगे। उन्होंने कहा बहुत है तेरे जैसे। 3:30 बजे बोले कौन आएगा मरने वहां पर सर्दियों में। भगवान ने कहा बोले प्रैक्टिकल देख करके मानेंगे। किसी किसी को आदत होती है साहब प्रैक्टिकल देखने की। कोई सेठ जी थे तो उनके यहाँ जब भी पंडित जी जाए, पंडित जी को देख करके एक ही बात सेठ जी कहे, बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आता हनुमान जी ने लंका को जला कैसे दिया। वो बेचारे रोज बताएं भैया उन्होंने ऐसा ऐसा किया और ऐसा हुआ और आग लग गई। बोले मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा प्रैक्टिकल देखोगे? बोले हाँ देखेंगे। बोले ठीक है। पंडित जी एक दिन एक जो बिल्ली को पकड़ के झोले में रख के अपने में लेके आए। बिल्ली को बाहर निकाला, सेठ जी से कहा कि पूंछ में जो कपड़ा लगाओ। सेठ जी ने कपड़ा लगा दिया। बोले तेल लगाओ, तेल लगा दिया उस पर। बोले बाहर आ जाओ। बाहर आ गए। बोले लगाओ इसमें जो है आग। जैसे ही जो उसकी पूंछ में आग लगाया और बिल्ली को दुकान में छोड़ दिया और दुकान पकड़ के आग। और सेठ जी तो चिल्लाए, बोले आपने मेरी संपत्ति को जला दिया, मेरी दुकान में आग लग गई। पंडित जी कह रहे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जली थी लंका और आपकी तरह आपने चिल्लाया था। तो किसी किसी को आदत प्रैक्टिकल की होती है। तो भगवान ने कहा प्रैक्टिकल बताएंगे। तो इसलिए रात को कौन आएगा? बोले हम आएंगे। भगवान ने कहा देखो लोग और भौतिक अपराध ये है, जल का स्वामी वरुण है और निर्वस्त्र होकर के बाथरूम में भी हम नहाते हैं तो गलत है। हम ये ना समझे हमको कोई नहीं देख रहा, हम यही करते हैं उल्टा सीधा काम करते हैं, इधर उधर देखते हैं बोले हमको कौन देख रहा है। सब देखते हैं, भगवान सबको देखते हैं। एक जो है मुसलमान थे, रोजाओं का समय, रोजा जो आते मुसलमानों में, तो रोजाओं का एक नियम होता है कि मुसलमान जो है जल का पान नहीं करता, पूरे दिन जो है प्यासा रहता है। तो जो है सुबह सुबह नदी में स्नान करने सारे सब जाएं। तो एक क्या काम करे कि जैसे ही जल में डुबकी ले वो पानी को पी करके आ जाए और कहे बोले मैं जो करता हूं उसको तुम तो क्या बोले खुदा भी नहीं जानता। सब जो है चिंतित हो जाएं, सब चिंतित हो जाएं, सभी ये बोलने बोले आखिर ये करता क्या है जो हमको क्या खुदा भी नहीं जानता। सब जो है चिंतित, बोले आखिर ये करता क्या है। अब जो है एक दिन उसने फिर जो है पानी में जैसे डुबकी लगाई और पानी पिया, मुंह खोला तो मेंढक जो है उसके गले में अड़ गया, जाकर के मुंह में चला गया। अब जो मुंह को खोलता करता घूमों की तरह। उन्होंने कहा बोले ये ऐसे क्यों कर रहा? देखा तो मेंढक जो फंसा हुआ है, 2 पैर बाहर है 2 अंदर है। बोले इसके मुंह में मेंढक गया कैसे? एक ने कहा कि इसने जरूर जो है अंदर जाके मुंह खोला होगा, पानी पीने की कोशिश की होगी, इसलिए बोले ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि देख तू कह रहा था ना बोले मैं जो करता हूँ तुम तो क्या खुदा भी नहीं जानता। बोले खुदा को छोड़ो सारी दुनिया जानती तू क्या करता है। तो हम ये ना समझे हम जो निर्वस्त्रों के बाथरूम में नहाने कोई देख नहीं रहा, भगवान सब देखता है। इसलिए बाथरूम में भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कभी जहां भी जो है एक मन से अधिक मात्रा में जो है जल भरा हो उसमें कभी थूकना नहीं चाहिए, शौच क्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये माने नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही प्रातः काल हुआ भगवान जाकर के बैठ गए, पहले वो सारे वस्त्रों को उठाकर कदम पर रख के बैठ गए। गोपियां स्नान में तन्मय है। स्नान के बाद गोपियों घोष आया, गोपियों ने कहा कि चलो भाई पूजन भी करनी है। जैसे ही आई वस्त्रों घाट पर देखा कि वस्त्र नहीं,
अब घबरा गए। भगवान ऊपर जो बांसुरी का वादन कर रहे, ऊपर देखा कि हमारे वस्त्र तो वो हैं। भगवान से कहा कि ये वस्त्र हमारे हैं। भगवान ने कहा कहां तुम्हारे वस्त्र हैं? बोले ये देख रहे हैं। बोले ये तो बोले मेरे कदम के फूल हैं। बोले फूल ऐसे होते हैं, लाल पीले हरे गुलाबी हैं। बोले मेरा कदम दुनिया से निराला है, इसमें बोले फूल भी निराले ही आएंगे। उन्होंने कहा कि वस्त्र हमारे लाल दे दो। बोले तुम्हारे वस्त्र हैं तो आके ले जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे वस्त्र हैं, कैसे बाहर आए? भगवान ने कहा ये तुम्हारी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। लेकिन गोपियों ने सोचा कि बोले ये तो जगत के पति हैं, इनके सामने 1000 वस्त्र धारण कर ले तब भी निर्वस्त्र हैं, और हम निर्वस्त्र तो वैसे ही है। और भगवान ने भी कहा कि प्रीत जहां पर्दा नहीं और पर्दा तहां न प्रीत, प्रीति करे पर्दा करे तो तुलसी ये अनरीत। कोई कहता हो कि बस कि भाऊ पूर्व करते रहो, कुटिया से हाथ मत लगाइए, तो ये कैसी सासू में हो सकती है? जो प्रेम करता है, प्रेम में कुछ छिपाया नहीं जाता। जाती हैं अपने अपने वस्त्रों को लेती हैं। भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन आपकी मनोकामना को पूरा करूंगा, आपके साथ महाराज करूंगा। भगवान आशीर्वाद देके अपने घर चले जाते हैं। आज भगवान ने जैसे नींद खुली, भगवान ने देखा कि सबके घरों में सुंदर सुंदर व्यंजनों की खुशबू आ रही है। भगवान अपने जो है जैसे रसोई घर में पहुंची, यशोदा ने कहा कि दूर अंदर मत आना बगैर नहाए। बोले क्यों? बोले इंद्र हमारे देवता हैं और उनकी पूजन के लिए हम सामग्री बना रहे हैं। भगवान ने कहा बोले 2-4 पकौड़ी हमको दे दे मैया। बोले नहीं, भोग के बाद देखेंगे। भगवान कृष्ण रोते रोते जो बाहर गए तो चौपाल पर देखा जो है बाबानंद और समस्त ब्रजवासी जो है कोई पंचायत जो है चली हुई है। भगवान जैसे गए, जाकर के पूछा, बच्चों की तरह पूछते हैं बिल्कुल। अब भगवान ये चाहते हैं भाई जब इनको मैं सहज रूप से जब मिल गया तो इनको अन्यथा भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं साधे सब साधे सब जाए, इनको जरूरत क्या जब इनको मिल चुका हूं। तो भगवान ये चाहते हैं। भगवान जैसे ही पहुंचे और भगवान ने पूछा बोले बाबा ये भीड़ किस बात की है? बाबा ने कहा बेटा इंद्र हमारे देवता हैं और कई पीढ़ियों से इंद्र की पूजन होता चला रहा है। वो क्यों? बोले हम इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, जो है आबाद बनते हैं और जल की वृष्टि होती है। वृष्टि होती है हमारे पशु तरण उत्पन्न होता है, इसको पूजन करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा मैं ये मानूं कि हम जैसा कर्म करेंगे, जब जो है हमारा जन्म कर्म से होता है, हमारी मृत्यु कर्म से होती है, तो ये इंद्र होता है फल देवा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विद्यते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विद्यते। तो सुख और दुख जीव जिस कर्म करता है उसको पाप हो जाता है। इनको देखा है, वो देखा तो कभी नहीं, लेकिन बोली होता चला रहा है। उन्होंने कहा जब इंद्र की कोई चीज है नहीं, आपको दर्शन कहां से देगा? मैं आपको प्रत्यक्ष देवता बता रहा हूं। बोले कौन? हमारे गिरिराज जो महाराज है उस पहाड़ में सूख से गए, गोवर्धन निवास मैंने देखा है। बोले बाबा देखो गोवर्धन नाथ की कृपा, आपने जो विशाल शरीर को लेटा पड़े हुए हैं ताकि बाहर को भाकर न ले जाए, इसलिए बाबा आप उनको पूजा करो। और मैं गारंटी लेता हूँ प्रत्यक्ष रूप से आके आप जो है मांग मांग कर शादी करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप तैयार हो गए, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा कि भैया एक बात सुन, 3 शर्त हमारी है। बोले क्या? पहली शर्त ये है कि तेरे हमारी टूटी फूटी पूजा से प्रसन्न रहेगा। दूसरी शर्त हमारी ये है थाली लगा दी, तुलसी दल छोड़ी और कह दिया क्या क्या भोग ये माने खाना पड़ेगा मंजूर। और तीसरी शर्त ये, इंद्र की पूजा हजारों लाखों वर्ष से करते आ रहे हैं। इंद्र हमारा क्रोध करेंगे तो वे कुछ भी कर सकते, उससे जो है क्रोध से रक्षा कौन करेगा? वो हम करेंगे। वो पूजा की देवता बोले कोई विधि नहीं है। तो आप तो जो है 56 व्यंजन बनाओ और व्यंजन बना करके
सामान छड़ाओं पर आओ और चलो। बोले बस बोले हम। तो सारे ब्रजवासी जो है 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। सांडल मुनि जो साथ जाते हैं, कई ब्राह्मणों लेके जाते हैं। ब्राह्मणों ने जाकर का पाठ किया। उन्होंने कहा सबसे पहले स्नान कराओ। बोले स्नान कराएं, हम जल ले जाते हैं, लेकिन जो है सुबह से शाम हो गई, नक भी गीला नहीं हुए, अब स्नान नहीं करा सकते। बोले भगवान ने कहा आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं बोले यमुना जी आ जाए, गंगा जी आ जाए। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किया। भगवान ने सूक्ष्म रूप से गंगा जी को वहीं पर वहां से गंगा की स्थापना हो गई। उससे जो है उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद जो है गर्गाचार्य जी महाराज ने जो है पूजन कराया।